Hello students, today we take revision for chapter 4 Beehive book A Truly Beautiful Mind. Now I already taught you about the lesson, full lesson. Today we remember the main points of the story. Einstein was born on 14 March 1879. His mother thought him to be a freak. आइंस्टाइन जो थे 14 मार्च 1979 में पैदा हुए थे और उनकी मदर का ये मानना था कि वो एक फ्रेक है, मतलब कुछ ना करने वाले, बड़े सिर वाले, कुछ भी ना ज़िंदगी में करने वाले इंसान. ही लर्न वायलिन एट 6 ईयर की उम्र में ही उन्होंने वायलिन बजाना, ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना शुरू कर दिया था. हिज हेडमास्टर told his father that he would never make a success at anything. जो स्कूल के हेडमास्टर थे उन्होंने उनके आइंस्टाइन के फादर को ये कह दिया था कि ये बच्चा जो है ये कभी भी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं रहेगा. आइंस्टाइन डिड नॉट लाइक स्कूल रेजिमेंटेशन एंड लेफ्ट द स्कूल. आइंस्टाइन को कभी भी स्कूल के रूल रेगुलेशंस और जो सिस्टम था वो कभी पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया. ही वॉज गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स. लेकिन आइंस्टाइन जो थे वो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में बहुत अच्छे थे. ही हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन मेल्वा मैरिक, हिज फेलो स्टूडेंट. उनका जो था जब जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उनकी एक फ्रेंड थी मेल्वा मैरिक, वो उसके साथ उनका स्पेशल इंटरेस्ट था, मतलब वो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी. ही मैरिड हर बट दे कुड नॉट लीव पीसफुली एंड फाइनली गॉट डिवोर्सी. उन दोनों की शादी भी हो गई लेकिन वो दोनों की लाइफ ज़्यादा टाइम तक नहीं चली और उनका डिवोर्स हो गया. इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट वॉज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड आफ्टर 2 years he secured the job of technical expert. In 1905, Einstein's paper were on special theory of relativity. मतलब कि 1905 में आइंस्टाइन जो थे उन्होंने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने उसकी इन्वेंशन करी थी और बहुत कुछ उसके बारे में लिखा था. 10 years later he published his journal थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. उन्होंने 10 साल के बाद इसको पब्लिक के लिए पब्लिश करवा लिया था. आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1921. ही वॉज शावर्ड विद ऑनर एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. उनकी ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, ये इतनी अच्छी और इतनी सक्सेसफुल रही कि इनको इसके लिए 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला और सब जगह से इनको इन्विटेशंस और ऑनर मिला. ऑल ओवर द वर्ल्ड सब ने इनको इनवाइट किया. Albert moved to USA in 1933 when the Nazis came to power in Germany. Albert 1933 में जो थे यूएसए मूव कर गए थे जब नाजीज़ ने जर्मनी पर अपनी पावर जमानी शुरू कर दी थी. द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन ब्रिलेन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट्स इन एन अप्रोर. जो डिस्कवरी जो न्यूक्लियर फ्यूज़न मतलब न्यूक्लियर बम की जो अमेरिका के जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने डिस्कवरी इस समय तक कर ली थी. देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन दैट नाजीज कुड बिल्ड एंड ऑल यूज़ एन एटॉमिक बम. ये पॉसिबिलिटी थी कि नाजीज जो है इस बम की वो यूज़ कर सकते हैं बनाकर और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना थी. आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एटॉमिक बम. इसके लिए आइंस्टाइन ने जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी लेटर लिखा था कि अगर नाजीज़ ने इस बम को यूज़ कर लिया तो उसकी क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, उसके बारे में कि इसको मना किया जाए और इसकी थ्योरी को छुपाया जाए. अमेरिकन डेवलप्ड एटॉमिक बॉम्ब एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ द नागासाकी, हिरोशिमा. लेकिन अमेरिकन्स ने उनके लेटर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने ये बॉम्ब बनाकर जापान की सिटी नागासाकी और हिरोशिमा पर उस बम को डाला, जिसके साइड इफ़ेक्ट आज भी दिखाई देते हैं. दिस टाइम Einstein wrote to the United Nations to end arms build up, but this made no impact.
अब उनको इतने उसके नुकसान को देखकर उन्होंने एक और लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन को, ताकि कहा गया कि इस तरह के बॉम्ब्स को बनाने के लिए कोई रूल रेगुलेशंस बनाए, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। Einstein died in 1955 at 76. His is still remembered as a visionary and the world citizen. आइंस्टाइन जो थे 1955 में उनकी 76 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन आज भी उन्हें लोग एक दूरदर्शी के नाम से पूरे दूरदर्शी मतलब जो दूर की सोचने वाले व्यक्ति के नाम से आज भी पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है।